जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे साथी हैं, मीडिया जो है वो मुआशरे का आईना हुआ करता है। आपसे तो आपके कैमरे से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि आज 4 साल जिस सूबे में कूड़े के ढेर चौराहों पर गलियों में मिलते थे, ईद उल अजहा के मौके पर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं सोशल मीडिया पर भी और आम आदमी जो है वो कहने पे मजबूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि लाहौर और तमाम जो 36 अजला हैं वहाँ पर सफाई ईद उल अजहा के ऊपर मिसाली थी। आज मैंने अपने कमिश्नर्स को बिठाया हुआ था और मैंने कहा कि मैं आपको एक ही काम कहता हूँ कि आप काम करें, मेरिट को प्रमोट करें और कॉम्पिटेंट लोग हों। मुझे किसी की शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क को, इस सूबे को हमने संवारना है। मेरे पास तो काबीना नहीं थी। मैंने तो इमरान नियाजी साहब की तरह नहीं कहा कि मीडिया को कि आप 3 महीने मुझसे पूछे ही ना, 3 महीने बाद मुझसे पूछिएगा। जब 3 महीने गुजरे तो उन्होंने कहा जी अभी 6 महीने और दे दें, और साल बाद मसूफ ने कहा मुझे तो अब समझ आई कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे पास तो अपना जो है, जो मैंने असेंबली से वोट ले लिया, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट बन गया, उसके बाद गवर्नर आ रहा था, जा रहा था, सदर उस पर समरी को मुस्तरद कर रहा था, काबीना 2 महीने काबीना के बगैर मैंने गुजारा किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, सूबे की अवाम को 200 अरब की सब्सिडी देकर 160 रुपये सस्ता किया 10 किलो का आटा जो है थैले का। उसके बाद 100 यूनिट, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान और पंजाब के सूबे की अवाम जो 5.5 करोड़ अवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बिजली देनी थी। ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके 4 सालों में। इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। सूबे की अवाम को जो मुफ्त बिजली का जो मंसूबा है उसके ऊपर स्टे ले लिया इलेक्शन कमीशन से। गुजारिश ये है कि आज जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आया था, लाखों लोगों को बेरोजगार करके चला गया। 50 लाख घर का वादा किया था। बनी गाला के गैर कानूनी तजावजात, नाजायज तजावजात को उसको रेगुलाइज करा दिया, चंद लाख देके गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया कि भाई ये नाजायज तजावजात है। आज वो फिर रियासत मदीना का नारा लगाता है। भाई रियासत मदीना में तो सईदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से कुर्ते का हिसाब मांगा जाता था। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियां आपने बगैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, जो दोस्त मुल्कों ने दी थी, पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फैसला आना है, पता लग जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो मैं आज इल्ज़ाम तराशी में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि बात है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और मैं आपको जिम्मेदारी से एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूं कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। और आज जिसने इस अमानत में खयानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाजे अदा नहीं करेगा और हम अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम ले। ये शक्लें ना हमजा शहबाज की याद रहेगी ना किसी और की याद रहती हैं। ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है। यही हमारी इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक हुआ है और अल्लाह ताला ने चाहा तो 17 जुलाई को ये जो हमारा इत्तेहाद है इंशाअल्लाह ताला अवाम में इसको पजीराई हासिल होगी और हम इंशाअल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल कर कर हमने इमरान नियाजी की तरह इंतकाम की सियासत नहीं करनी। हमने अपने सियासी जो हरीफ है उनको गालियां नहीं निकालनी, उनको चोर डाकू नहीं कहना। हमने पाकिस्तान की मईशत जो आज डूब रही है, जो आज शिस्कियां ले रही हैं, उसको डगर पर डालना है। हमने इमरान नियाजी की तरह अवाम से खिलवाड़ नहीं करना
کہ ایک طرف IMF کے घुटने पकड़कर आप तेल महंगा करने के वादे वईद कर रहे थे और दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने तेल सस्ता कर दिया। हमने वो काम नहीं किया। हमने सियासी अपना जो है फैसले किए जिनकी भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी, लेकिन आज अल्लाह वो दिन ले आया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं। इंशाअल्लाह अवाम ने जो कुर्बानी दी है, अब अवाम का ये तकाजा है कि वो कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली अवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क को कौम रहेगी तो ये सियासत भी होती रहेगी, पीपल्स पार्टी भी सियासत करेगी। तो मैं यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी मैं अपना जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे, लेकिन 4 सालों में जो इस मईशत का सत्यानाश हुआ, जो इस सूबे के साथ खिलवाड़ हुआ वसीम अकरम प्लस के नाम पर, इसको हम ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह जब मैदान लगेगा इलेक्शन का, जिसकी जीत होगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले इंशाअल्लाह। आजकल इमरान खान साहब जो सिंधी इंतखाबात हैं उनको जहाज से तशकील दे रहे हैं। उनके दौर में 140वें नंबर पे आ गया इंडेक्स पे पाकिस्तान। अब आपको वो छोड़ना को कहते हैं, वो कहते हैं आप और शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे के भी आ जाए तो सिंधी इंतखाब आप जीत नहीं सकते। वो इतने कॉन्फिडेंट है आपके जलसों में, क्या कहते हैं? मैं इमरान नियाजी साहब की बातों का जवाब उनकी ज़ुबान में तो नहीं दे सकता, ना मैंने कभी दिया है। हमारे कायदीन ने जेलें काटी, 22 महीने मैं जेल में रहा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। लेकिन नियाजी साहब, जब अना जो है ना वो पाकिस्तान के मुफादात से बड़ी हो जाती है, जब तकब्बुर में आप लोगों को इंसान नहीं समझते, उनकी तज़लील करना जो है वो आपका शेवा बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी घूमती है। आप तो 10 साल का प्लान बनाकर बैठे थे, आप वही हैं ना जो आज बगैर किसी सबूत के धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डस्का में जो आपने कुछ किया, लोग तो उधर अपना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अमीन गंडापुर डब्बे उठा के ले गया, आपने तो पोलिंग एजेंट्स को और अपना जो है वो पोलिंग स्टाफ को उठा के ले गए आप, अवाम ने देखा। तो इंशाअल्लाह मैदान सजेगा, कुछ सबूत है तो लेके आए। 17 को दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरह लॉन्ग मार्च वाले दिन 25 लाख का मजमा लाना था, उसमें से ज्यादा नहीं तो 24,90,000 लोग कम आए। तो इसमें मेरा कसूर है अगर अवाम ने आपकी कॉल पे कान नहीं धरा। तो अब अवाम में आपका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर जहाद इसको कहते हैं कि फराह गोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें, और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फराह गोगी तो मेरी बेटी है, सबको गद्दार का सर्टिफिकेट बांध दो। तो ऐसे जहाज से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। मैं कारकुन हूँ, अयाज सादिक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अपना जो है वो सलमान रफीक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मेरी पार्टी इजाज़त देती, मैं भी मुस्ताफ़ी होकर ज़मीनी इलेक्शन लड़ा होता, लेकिन मुझे पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। तो जहाँ तक सवाल आपका है, हमने जो फैसले किए अवाम जानती है कि पाकिस्तान के मुफाद में किए। महंगाई से अवाम तंग है, लेकिन खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लोग जानते हैं कि इस मुल्क में अंधेरे थे, 22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग थी, उसको हमने ज़ीरो किया जब 2018 में था। आज ऐसी क्या वजह हो गई कि 2-4 सालों में लोड शेडिंग अरूज पर है? तो इंशाअल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा करते हैं और इज़्ज़त रब देता है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 17 को
20 सीटों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम वाज़े अक्सर से कामयाब होंगे। इमरान खान बार बार तकरीरों में कहते हैं कि आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और वही आपको इलेक्शन में जितवा रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं? यार ये वही मौसूफ हैं जो 1 पेज की रट लगाए रखते थे और उनकी जुबान थकती नहीं थी। तो ये देखें, मैं आपसे आज एक संजीदा बात कर दूं। जब तक सब ठीक था तो सब अच्छा था। ये ऐसा शख्स है जिसने कहा कि अगर मैं नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एटमी को तबाह हो जाएगी, फौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये शख्स जो है सियासत नहीं कर रहा, ये अपनी झूठी सियासत के पीछे इंतशार फैलाना चाहता है। और ये जब कहता है ना कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये इसके अंदर की ख्वाब जरूर हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनकी सियासत चिकनाचूर होगी, वो नाकाम होंगे। और इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ी अल्लाह की ज़ात है, मेरी कोई औकात नहीं है। इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फैसले करेंगे, अवाम को खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी और इसको हम कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी लोग हैं, अपना जो है ग्रास रूट लेवल से सियासत करके आए हैं। हम सबको ये अदराक है कि ये मुल्क आज दुराहे पे खड़ा है और हमें कोई एक सियासी जमात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। तमाम जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी अदा करनी है। इस पाकिस्तान को इस मझधार में से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होगा। तो जो शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है और ये हमारी जीत नहीं है, ये अवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाअल्लाह। मुझे आप ये बताएं ना कि एहसन इकबाल साहब जैसे शरीफुल नफ्स इंसान, उन पे फैमिली ने जो है उनके ऊपर अपना जो है ना इल्ज़ामात अपना दोहराए झूठे और फिर उनसे अपना जो है वो बदतमीज़ी की। तो मेरे भाई, अगर पहले ही नफरतें बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इंतशार है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना तो हमें इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा करनी होगी। और बड़ी खुशाइंद है, मैं उस फैमिली को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने एहसन इकबाल साहब से जाके माफ़ी मांगी। तो इत्तेफाक से, अखलाकियात के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, वरना सबका नुकसान हो जाएगा। और वो ये कह रहे हैं कि वो नून लीग की बी टीम है, वो कहते हैं अगर मैं जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो इलेक्शन कमीशन और नून लीग मिलकर खेल। इमरान नियाज़ी साहब का जो है ना सबसे जो अच्छी क्वालिटी जो उनको मैं दाद देता हूँ, जब मैं ऑपोजिशन लीडर तब भी दाद देता था कि जब भी वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे, अपने झूठ का पलंदा लेके जाएंगे, तो उनको बहुत बड़ा जो है ना उसमें रिकग्निशन मिलेगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज ए झूठा नंबर 1। ये वही शख्स है जो अपने इक़्तिदार के दिनों में कहते थे कि ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं, हमने तो मिलकर इनको इनका इंतखाब किया है, तो अब क्यों अपोजिशन एतराज कर रही है। तो ये मैना मानू वाली अपना बात है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, मैदान सजेगा। इमरान नियाज़ी साहब भी आए, हम भी आएंगे,
जो अवाम का फैसला होगा उसको हम कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं कल, क्या ये एक सियासी फैसला है या ये कीमतें कम होने के बाद जो इश्या है खुर्दनोश है और गाड़ियों के किराए हैं वो अपनी जगह पे वापस है, हुकूमत पंजाब की उसके लिए क्या पॉलिसी? आलमी मंडियों में जब तेल की कीमत कम हुई है, आवाम को इसका फ़ायदा मुंतकिल करेंगे। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी उनको कम करेंगे, उसकी मुताबिकत से। आवाम का हक है, इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और एहसास के साथ आवाम के हम आगे बढ़ेंगे और मुल्क तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा इत्तेहाद ना हुकूमत बनाने के लिए है ना सियासत के लिए है, बल्कि हम सब मुल्क के लिए इकट्ठे हैं।